नमस्कार। आइए हम शुरू करते हैं वाच्य। वाच्य जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास 8, क्लास 9 या फिर और भी दूसरी परीक्षाओं में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उसमें वाच्य से जुड़े सवाल आते हैं। तो सबसे पहले वाच्य को समझना जरूरी है कि इसकी परिभाषा क्या है। आप देख सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है। यानी कि वाक्य जो है उसमें इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता होगी। या तो प्रधान होगा कर्ता, या प्रधान होगा कर्म, या प्रधान होगा भाव। इसी के आधार पर हम वाच्य के तीन भेद कर सकते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या है, तो इस वाक्य में कह सकते हैं कि इसमें कर्ता की प्रधानता है। कर्मवाच्य वाच्य में कर्म की प्रधानता, और भाववाच्य में भाव। ये तो एक आम बात है कि कर्मवाच्य में कर्म की, कर्तृवाच्य में कर्ता की और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। परंतु सबसे मुख्य बात यह है कि आखिर हम पहचाने कैसे, कि कैसे हमें पता चले कि किस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, किस वाक्य में कर्म की प्रधानता है और किस वाक्य में भाव की प्रधानता है। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है क्रिया पर। क्रिया पर अगर हम ध्यान देंगे, क्रिया अगर हम अच्छे से समझ लेंगे, तो क्या होगा, वाक्य को समझ लेना बहुत ज्यादा आसान है। आप सभी को पता होगा कि क्रिया को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहली क्रिया होती है सकर्मक और दूसरी क्रिया है हमारे पास अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है, तो सकर्मक वह क्रिया होती है जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ होता है या फिर उसके साथ कर्म को जोड़ा जा सके, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे राम खाना खाता है, यहां मैं लिख देता हूं, जैसे राम खाना खाता है। इस वाक्य में राम है हमारे पास कर्ता, ठीक, खाना जो है यह है हमारे पास कर्म और खाता जो है यह है हमारे पास क्रिया। तो अब देखिए क्रिया के साथ यहां पर कर्म जुड़ा हुआ है, इसीलिए खाता क्या है, तो हमारे पास सकर्मक क्रिया है। लेकिन यदि हम लिखेंगे यहीं पर राम खाना खाता है के स्थान पर यदि हम लिखते हैं कि राम सोता है, इस परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि कर्ता तो है हमारे पास, क्रिया है हमारे पास, पर कर्म नहीं है। कर्म नहीं है और कर्म इसके साथ लगाया भी नहीं जा सकता है, यहां से क्रिया है। तो ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म को नहीं लगाया जा सके, जिसके साथ कर्म लग ही ना सके, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे सोना अकर्मक क्रिया है, चलना अकर्मक क्रिया है, नाचना अकर्मक क्रिया है, उसी तरह से गाना सकर्मक क्रिया है, खेलना सकर्मक क्रिया है, बोलना सकर्मक क्रिया है। तो वाच्य का निर्धारण करते समय, वाच्य बनाते समय हमें क्रिया को ध्यान में रखना है कि क्रिया के आधार पर यदि क्रिया को ध्यान में रखकर हम इसे बनाएं तो बहुत आसानी से इसे समझा जा सकता है, और जो भी समस्या इसको बनाने में आती है वो समस्या नहीं है, बहुत आसानी से इसे आराम से समझा जा सकता है कि किस तरह से क्रिया को ध्यान में रखकर एक ट्रिक के माध्यम से हम आराम से सीख सकते हैं। क्रिया को भी पहचानने के जो नियम है सकर्मक और अकर्मक, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानते हैं। पहले हम आते हैं वाच्य। वाच्य में यदि हम ध्यान देंगे तो कर्तृवाच्य में हमारे पास सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रिया लगाई जा सकती है। कर्तृवाच्य
कर्म वाच्य में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया लगेगी और भाव वाच्य में सिर्फ और सिर्फ अकर्मक क्रिया लगेगी। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया लगाई जा सकती है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया लगेगी और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया। आइए इसे समझते हैं। अब क्या है इसमें, जब हम बात करते हैं कर्तृवाच्य, जैसे हमारे पास एक वाक्य है, राम खाना खाता है। सबसे आसान वाक्य के साथ हम शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे हमारे पास कर्ता की बनता है, राम खाना खाता है। यहां हमारे पास खाना जो है वो कर्म है और खाता जो है वो है क्रिया है। यह सकर्मक क्रिया। उसी तरह से कर्तृवाच्य में हम दूसरा लिख सकते हैं, राम सो रहा है। कर्ता यहां हमारे पास क्रिया, यह भी है हमारे पास कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य कैसे होगा इसका, जैसे राम से खाया जाता है। इस परिस्थिति में ये हो गया हमारे पास कर्मवाच्य। ठीक, राम से खाया जाता है।